अब गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये ध्यान से सुनने की बात है। हर एक पहलू पर प्रतिदिन विशेष ढंग से ध्यान से सुनोगे तो पूर्ण ज्ञान होगा। गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब कबीर साहब का एक दोहा है, कबीर गुरु मानस कर जानते वो नर कहिए अंधे, महादुखी संसार में आगे यम के फंदे। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर दूसरा है, कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, हर सुमरे वो रह गए गुरु भजे हुए पार। अब ये विचार करना। फिर कहते हैं कबीर हरि के रूसे ता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूस गया तो हर नहीं होत सहाय। इन तीन दोहों को बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाएंगे कबीर साहब के अनुसार, गरीबदास जी के अनुसार। प्रथम दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पा, भाई बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया। अब यहां हम एक उदाहरण अर्थ ले रहे हैं। एक नलका है, हैंडपंप। हैंडपंप तो है गुरु, और पानी ले लो परमात्मा। नल के बिना पानी प्राप्त नहीं हो सकता, यह प्रमाणित बात है। वैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, गुरु बिना नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जैसे पानी पृथ्वी में सारी जगह है, पर नल के बिना नहीं मिला है। अब गुरु में भी भेद से और नलके में और पानी में भी भेद से। खारे पानी में ला दिया तो खारा नलका देगा, अरे गुरु ऐसा मिल गया जो लागे खारे में रहा है, यानी उसकी उपास्य ईष्ट ही उसका कोई भूत का डंका से, तो वो तो वही लाभ दे सका अपना वो गुरु। तो हमने गुरु छांटना, फिर नलका छांटना, और नलके बिना पानी नहीं लकड़ा, तो गुरु नलके का काम करे। अब दोनों पानी भी रहा मटके में और नलका भी है, पानी थोड़ा सा पड़ा है तो हम नलके को प्रधानता देंगे, ताजा काट के पी ले। अब पानी जो है नलके बिना नहीं निकल सकता, गुरु से यानी पानी से पहले नलका आदरणीय और पूजनीय है। जब देखो सुख तो देना भगवान ने, पर गुरु बिना नहीं मिले। प्यास बुझानी जल ने, पर नलके बिना नहीं मिले। अब पहले नलके के पांव पकड़ने पड़ेंगे, और लाना लाए पाछे, फिर उसका तलाश करनी, भाई नलका लाना चाहिए था, लाए पाछे उसके पांव, यानी उसकी पूजा करनी पड़ेगी जब पानी बाहर आवे। अब कहते हैं कबीर हरि के रूष्टा गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस जा तो हर नहीं होत सा। अब जैसे मटके में पानी से करने वो खत्म हो गया, यानी राम रूस गया आपका, फिर नलके पे तो भर लियाओ, और जब नलका बिगड़ गया तो पानी नहीं मिलेगा। ये सतगुरु प्रमाण इतने ढंग से देते हैं, अगर कोई समझे नो कोई गुरु की जरूरत से हम तो जप लेंगे घर भगवान जप लो भाई। अब प्रमाण दिया, फिर गुरु बिना काम नहीं चल रहा। अब कहा कि ये दोनों हो गए ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया। और फिर कहेंगे गुरु जिसने हर भजे वो रह गए, और गुरु भजे भय पार। कबीर गुरु बड़े गोविंद तो मन में देख विचार। अब जिन्हें जल 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 करते हांडे तो जल नहीं मिला, और जिसने नलका साड़ा किता है अक्यूरया, तो नलका भजा, नलका याद किया तो पानी भी पा गया। इसी प्रकार जो जिन्होंने गुरु की तलाश की ईश्वर मिला, गुरु की तलाश नहीं की वो राम भगवान सतगुरु परमात्मा, ऐसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। अब जैसे थर्मल प्लांट से बिजली आवे, इसमें कोई शक नहीं कि हम बिजली के गुण गिना सकते हैं कि बिजली पंखा चला दे, कूलर चला दे, दूध बिलो दे, सानी काट दे, फैक्ट्री चला दे, रेल चला दे, सारे काम कर दे। ये तो स्तुति करी हमने, और फिर हम इसकी स्तुति करें, तू बिजली बड़ी बलवान है, तो कूलर चलाती है, तो पंखा चलाती है, तो दूध बिलोती है, ये स्तुति कर रहे हैं हम उसकी। पर नो बिजली ना मिले तो रोज करो और रोज गुण गाओ, जब तक हम नो नहीं पूछ लेंगे यार मिले क्यों कर से भाई, फिर बताओगा भाई उड़ा बिजली आना का जा, और ले मैं दस्तक कर दूं मेरे द्वारा मीटर से, और ये पैसे जमा कर दिए, इतना खर्चा हो से, और यू फार्म भरना और कनेक्शन जुड़ जाएगा। फिर उसने स्तुति करो चाहे मत करो,
और उसने कनेक्शन मिले पाछे, फिर वह बिजली वो काम जरूर करेगी जिसके गुण सुने थे। अब हम परमात्मा के गुण सुने, पता नहीं के महिमा गादे से घर बैठकर स्तुति भी करते हैं, परंतु उसकी उपलब्धि जब होगी जब हम पूरे गुरु से कनेक्शन ले लेंगे। अब नकली गुरुआं ते नाम लिए पाछे भी कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जब पूरे गुरु ते यानी जिसका ऊपर संपर्क है पूर्ण रूप से, उससे नाम लिए पाछे जो आपके घर में वह सुविधा जरूर होगी जो भगवान करया करे। अब हम आपको और प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। घने दूर लाहौर पेशार की झूठ नहीं पाओगी, झूठ तो सही नहीं पर सोचनी जरूर एक बार महसूस करेंगे या झूठ से, क्योंकि परमात्मा के गुणों की इतनी वर्णन से कि 99% तो हमने झूठ लगेंगी। क्यों लगेंगी कि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाती। नकलोई गांव में, बिदलहन गांव में भगत संतराम है हमारा उपदेशी, आज नहीं आया शायद, और पुलिस में सिपाही है, उसने नाम लिया। वहां पाठ करने के लिए हम गए तो वहां कई ऐसे प्रवचन ज्ञान सुनकर आत्मा सबकी भगवान ने चावे, बुढ़िया ने जो कलीराम की औरत से उसने नाम ले लिया, उनके घर के कति साथ में, तो जी नाम ले लिया। कुछ दिनों के बाद, साल भर के बाद उनकी लड़की के गुर्दे खराब हो गए जो ब्याह रखी थी। एक लड़का उसका हो रहा था लड़की के, और वह मरण शैया पर थी। कई अस्पतालों में चेक करवाई, सबने एक रिपोर्ट दी। आखिर में गंगाराम हॉस्पिटल में भी ले गए, उन्होंने दवाई लिख दी कि 20 दिन से ज्यादा इसकी उम्र नहीं है, और गुर्दे चेंज करवाओगे तो दो गुर्दे एक देना पड़ेगा आप में से किसी ने, और 3 लाख रुपये कम से कम खर्च, और जीण की कोई गारंटी नहीं। अब इतने राफड़ में भाई कौन बड़ा ब्योत भी नहीं बेचारा का, इतना घर ले आए, लड़की को नहीं बताया। उधर से उसके भाई उस कलीराम के लड़के की शादी थी, 2 लड़कियां हैं, उन दोनों तो छोटा वो छारा ब्याह है। उनने सोची वो करने चाहे थे 2-3 महीना 5-6 शादी, उनके मन में विचार आया फिर यह लड़की मर जाएगी, साल पर बाद जाएगी, क्यों ना पहले कर ले। उन्हें फटाफट 20-15 दिन के अंदर शादी वो लड़के की तय कर दी, 10-1 दिन के भीतर भीतर। तो क्या हुआ, तो संतराम ने बोला जी एक महाराज की वाणी भी तो करवा लो, जब इतना आप खर्च कर रहे हो एक वाणी भी करवा लो, महाराज का पाठ भी हो जाए। वह बोले जी ठीक से, हम पाठ करने के लिए चले जाते। जब हम पाठ करने गए तो वह जब शाम ने हमने सजा दिया, सुबह वह औरत रोने लगी, कलीराम की पत्नी। मैं बोला कि बात वे बात बता, देखे आज का आपके घर में भगवान आ गए और परमात्मा की वाणी होगी, आज क्या का दुख है इतना। वह लड़की खटोले में लौट रही, खाट तो छोटा हो से खटोला का आगरा अपने हरियाणा में, और वह पड़ी नहीं दिखा, आंख सूझ रही, सारा मुंह सूझ रहा उसका। वो बोला इसका क्या हो गया, एकांत में ले जाकर मैंने नो बोले जी इसका न्यूर बीमारी से। मैं बोला बेबे डॉक्टर ने दिखाओ, ये तो बहुत गलत बीमारी है, जल्दी चेक कराओ। बोले जी सारा करवा ले, और यह इतनी पुड़िया बांध गोड़ी दे रखी है, और यह रिपोर्ट रही सारी, इसके मतलब गुर्दे फेल हो चुके हैं। वहां पे फिर मैं क्या बताऊं, अगजी देख लो। फिर हमने तो आगे पाछे नीम तले अपने बंदी छोड़े भाई गरीबदास जी कबीर साहब, वहां बेबे देख इस पर विश्वास कर पूरा, अर्नियों क्या करें, कर्म से दुख हो कर्म कटे नाम तय, ये छोरी नाम दवा। और ये 3 दिन पाठ होगा, इसमें सेवा करवाई, सेवा का बहुत गजब लाभ से। अगर आप जाओ ना पंजाब में और वहां देखो जहां बंदी छोड़ की वाणी का पाठ हो से हो ओडोड बुढ़िया पंजाब की बूढ़े ने जिनकी ढाडी लटकती आवे, हाथ जोड़ कहने कहेंगे ओ पोते साडा तो आज नंबर आया से, मैनू बर्तन साफ करने दे। वो बैठ कर बर्तन साफ हाथ जोड़ कर लेंगे और सेवा करके जाते हैं। तो उन्होंने बोले जी ठीक से, हमने पाठ प्रकाश किया, मैं इस लड़की ने ऊपर लाओ, चुबारे नहीं था। ने बोले जी उठ भी नहीं सकती, मैं लाओ, तो 2-3 जने पकड़ कर वहां ले, मत्था टिकाओ, लंबी लुटाई, माथा टिकवाया, आड़े बिठा दी, उड़े लुटा दी। यानी हमने गुरुदेव का अंग पढ़ा, प्रसाद खुआया, मैं इसको प्रसाद दो हलवा देसी घी का। वाने बोले जी मना कर रखा डॉक्टरों ने कि तड़ी हुई चीज घी खांदे तोड़ी मरेगी। वो बोला खुआत है, जब मर कर रही है सही भी, इसमें कसर के रही मान रही से तुम। इतना खाया उसने कति खा के नीचे ले गए, वह तैर के उस दिन तक कम हलचल हुई। अगले दिन सहज सहज बैठ गई और बर्तन साफ करने लगे। हम तो आगे तीसरे दिन भोग ला के, हमने 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद संतराम ने रिपोर्ट दी कि वह छोरी कति ठीक होगी। बोल सतगुरुदेव की जय। और उसको कहा था मैं एक इस वाणी का पाठ पुराना गरीबदास जी की,
मैं बोली जी कति करवा दूंगी, पर वो नहीं मान दे, मैं करवा दूंगी, मैं तू करवा दी। यहां पर ये सतगुरु का धर्म है। इसमें 5 यज्ञ होती हैं गरीबदास जी की वाणी में। आज वह लड़की जीवे से कलीराम बेदढान गांव, और उस छोरी के एक और छोरा हो रहा सही, और टमाटर के सा रंग उस लड़की का। हम 2 महीना पाछे फिर एक पाठ करने गए थे, तो वह लड़की आई ऊपर, नमस्कार सत साहब दंडोत करण खातिर। नो बोला संतराम या तना देखी कौन से लड़की, कौन किसका है या? नो बोला जी या कलीराम की छोरी नहीं है जिसकी बीमार थी, मुखरैया से वाह कहां वहां से। फिर हम घूमन गए जब टोकनी पानी के लिए आवे, ये तो लंदन नहीं भाई, यो रहा बदलाना और तसली कराओ। तो बात यह है कि हम भगवान को, परमात्मा को एक आम रूप में, क्योंकि ये अब कनेक्शन की बात है, सही कनेक्शन पूरे गुरु तो नाम मिले पाछे भगवान ये काम जरूर कराया करे, ना तो फिर परमात्मा की कोई जरूरत नहीं फिर धक्के आपने चक्कर काटने की जब उसमें ये गुण नहीं है। ऐसे ऐसे आपको और 20 उदाहरण बता सकता हूं मैं गरीबदास महाराज की कृपा से, कबीर साहब की रजा से, जो आज भी स्वस्थ देह से, और बाकी कई काम जैसे जो ना कति कितने भी ना होते वह हुए। अब प्रमाणित बात यह है कि हम इनको नकारा करते रहते हैं, विश्वास नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? कि हम कनेक्शन नहीं ले रहे ढंग से। हम सारे काम करते हैं, स्तुति भी करते हैं, सारी बात करते हैं, पर वो लाभ नहीं मिलता। आज कम से कम 1000 परिवार यहां भी जितने हमारे आए हैं, ये भी अपने मुंह तो बता देंगे, शराब तो 6 महीना तो बंद हुई से, इससे पहले 2.5 साल से हमारे ये प्रचार चला हुआ है। 1000 परिवार बीड़ी शराब मांस तमाकू कति त्याग चुके हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो, ये बालक सत्संग में बैठने के थे। ये बंदी छोड़ की कृपा और रजा का प्रमाण है कि आज ये सत्संग में आकर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करने लाग रहे हैं। अब धन्य इनके माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को आप लाइन पाए और फिर इन बच्चों को लाइन पर लगाया। तो ये सुबह शाम हवन करते हैं। हमने प्रधानता, जैसे हम पहले आर्य समाज की भी बहुत कुछ साधनाएं की, उसमें केवल हवन हवन यज्ञ को प्रधानता है। हम हवन भी करते हैं, 48 घंटे अखंड हवन चलेगा, जैसे वह जोत जल रही है और वो धूप जगन लाग रही है, और ये गरीबदास महाराज की वाणी के मंत्र हम बोल रहे होते हैं अखंड। अब काल भी हमने प्रमाणित किया था, परंतु नए भक्तजन आते हैं उनके लिए दोबारा फिर रिवाज करता हूं कि भाषा, हमने आज तक यही ज्ञान है कि संस्कृत में श्लोक बोले जा तो यज्ञ हवन होया करे। ये कति गलत नहीं कह सकते। यही जरूरी नहीं है कि केवल संस्कृत के श्लोकों से ही हवन होया करे। भाषा का अपना काम इतना है कि अपने विचारों को दूसरे ताई प्रकट कर देगा, बस। उसके बाद भाषा चाहे जाटू हो, अपने मतलब अक्षेत्रीय हो, और चाहे पंजाबी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, भाषा का काम खत्म। वेद ईश्वर कृत है, सब मानते हैं। वेदों में ब्रह्म द्वारा कृत, ये ब्रह्म यानी 21 ब्रह्मांड के परमात्मा के महिमा लिखी हुई है वेदों में। और विद्वानों ने, जिस ऋषियों ने लिखिया, कहते हैं 4 ऋषियां लिखी, चलो उनको मान लेते हैं। उनमें जितनी शक्ति थी उतना काम वेद मंत्र जरूर करेंगे। और गरीबदास महाराज में अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा थे, उनकी शक्ति है, और यह वाणी उतना ही काम करेगी। जिस प्रकार एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हो, अनपढ़ का तात्पर्य थोड़ा काम चलाऊ सा, ऐसे बहुत से हुए हैं, राजा भी अनपढ़ हुए हैं। उन्होंने जिस भी भाषा में अपने अधिकारी को, वजीर को, मंत्री को ने कह दिया, वो बात सुन, कहा जी उतना ही काम करेगी। जिस प्रकार एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हो, अनपढ़ का तात्पर्य थोड़ा काम चलाऊ सा, ऐसे बहुत से हुए हैं, राजा भी अनपढ़ हुए हैं। उन्होंने जिस भी भाषा में अपने अधिकारी को, वजीर को, मंत्री को ने कह दिया, वो बात सुन, कहा जी उनका वो काम अरूड़ा कर दिए, इसने आड़त लेकर उड़ाताई नहर बना दे। यह भाषा है, पर संस्कृत ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना पंजाबी, आड़त है अरूड़ताई। वो फिर पूछेगा, महाराज कहां से? अक देख ये आंगली ला दिया, ये कौन सा गांव से? अरे कौन सा गांव के हो तुम, के मांगो सो? अज्ञा फलाना गांव के। हाँ भाई, फलाना गांव तो रूढ़ताई, फलाना गांव ताई, या नहर बन जानी चाहिए। उसने इतना कहने की जरूरत है, फालतू बोलन की, ना अंग्रेजी बोलन की आवश्यकता, और ना फिर उसमें शुद्ध हिंदी की आवश्यकता। वो आपा बना लेंगे उसकी हिंदी आंधी सारी कुछ, और वो काम हो जाएगा। तो उस भाषा ने, उस शब्द ने, उस भाषा के माध्यम से वो काम कर दिया। इसी प्रकार ये जो वाणी गरीबदास महाराज की, कबीर साहब की है, इनमें उस परम पूर्ण ब्रह्म की शक्ति इसके अंदर है।
और यह शक्ति जितनी हम यहां बोलेंगे या उतना काम करेगी, जितना इन शक्तियां वो इतना करेंगे। और यह जैसे मुख्यमंत्री जो काम कहे वो भी होगा, परंतु प्रधानमंत्री कहेगा वो अलग से होगा, बहुत विशेष भी हो सकता जो वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम इसे अनजानपने में रहते हैं कि हमने वेदों से ही सुना है कि वेद मंत्रों से ही हवन होया करे। नहीं, अब हम प्रतिदिन यज्ञ हवन होता हमारे घर में, हर बच्चों के जो हमारे देसी हैं, शाम ने सुबह धूप लगाई जाती देसी घी की और साथ में अगरबत्ती, और महाराज की वाणी के नितनी बना रखे हैं सुबह और शाम और दोपहर के, वो रोज पाठ किए जाते हैं। तो प्रतिदिन हवन इन बच्चा का जवानी याद हो रही थी, छोटे छोटे बालक बैठे इनका, वो हवन हमारा जवानी याद है और ओ डोड़ बच्चा का भी याद है। और एक बच्चे नमस्कार करना सीखें, दंडौत करना सीखें, आय का आदर करना सीखें। जैसे हम यहां सेवा कर रहे हैं आए वालों की, भाई रोटी खाओ, भाई भोजन पाओ, चाय पियो, घर में भी ऐसे ही करते हैं जिनके पाठ होता है। तो वो बच्चे आने वाले अतिथियों के प्रति यही भाव रखेंगे, और जो लड़कियां जो पराई होंगी वो भी अपने सास ससुर के प्रति यही भाव रखेंगी। और 90% झगड़ा यही है कि हमने बच्चों को कुछ शिक्षा दे रखी है, अगले का जाकर कुछ और होती है। अब आगे समाज ये हमारा जो होगा, गरीबदास कबीर साहब का समाज, इसकी लड़की इन्हीं में जब ब्याही जाओगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना झगड़ा होगा ना लड़ाई होगी, और दोनों आपस में एक ढंग से एक रस से भक्ति के रस पर लग जाओगे। आज लगभग 5, 6, 7, 8 हजार व्यक्ति यानी हमारी बंदी छोड़ की शरण में नए ढंग से आए हुए हैं, और लगभग 100 गांवों के अंदर महाराज की वाणी का प्रचार हो चुका है। बोल बंदी छोड़ महाराज।